Hello my dear friends, I am Dr. Waseem Khan, Assistant Professor Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. I welcome all the viewers to the lecture series of Judicial Examination. So today's point of discussion is a definition of complaint under Criminal Procedure Code 1973. We have already discussed a previous some definition of Criminal Procedure Code. You can watch that particular definition from my YouTube channel. So we will try to cover each and every aspect of Criminal Procedure Code and other subjects also. So in this particular lecture, we will discuss the definition of complaint and the probable question which can be asked by the examiner in the prelims examination, as well as we will discuss the question already asked by the examiner in the previous question paper. तो हम इस लेक्चर में कंप्लेंट की डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं, उसके साथ साथ प्रोबेबल क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है इस टॉपिक पर वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो ऑलरेडी एग्जामिनर ने पूछे हुए क्वेश्चन हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड लेट अस स्टार्ट द topic. Definition of complaint. So the definition of complaint is mentioned under section 2 subclause D of Criminal Procedure Code 1973. ध्यान में रखिए, सेक्शन 2 सबक्लॉज डी में कंप्लेंट की डेफिनेशन है। So complaint means any allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include a police report. So complaint means any allegation made orally or in writing to the magistrate. Complaint का मतलब ये है कि कोई रिटर्न इल्ज़ाम, लिखे हुए इल्ज़ाम या ओरली हम किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, किसके सामने? मैजिस्ट्रेट के सामने, टू अ मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड। और मैजिस्ट्रेट के सामने हम जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसी पर्सन पे, वो इसलिए लगा रहे हैं कि हमारा इंटेंशन ये है, हमारा मतलब ये है कि मैजिस्ट्रेट उस पर एक्शन ले, वेदर नोन और अननोन। ज़रूरी नहीं है कि किसके अगेंस्ट में कंप्लेन की जा सकती है। फॉर एग्जांपल किसी नोन पर्सन के अगेंस्ट में भी की जा सकती है, किसी अननोन पर्सन के अगेंस्ट में भी की जा सकती है। और किसके अगेंस्ट में की जा सकती है? हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस। अगर कोई ऑफेंस करता है तो उस ऑफेंस के चलते हम मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन कर सकते हैं, बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। बट कंप्लेंट का मतलब पुलिस रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। सो इसेंशियल ऑफ कंप्लेंट्स आर देयर। The first one is it is an allegation made with reference to the commission of any act. So जो allegation है, जो इल्ज़ाम है, वो किसी ना किसी एक्ट को लेकर लगाया गया है। पहली चीज़ होना चाहिए कि कुछ ना कुछ एक्ट हुआ रहना चाहिए जिसके चलते हम कंप्लेंट कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज देयर। सेकंड वन इज देयर सम पर्सन नोन और अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस। वो जो एक्ट है वो ऑफेंस रहना चाहिए, किसी नोन या अननोन पर्सन ने कोई ऑफेंस किया हुआ रहना चाहिए। देन एलिगेशन में बी ओरल और इन राइटिंग। तो जो एलिगेशन है, जो इल्ज़ाम है मजिस्ट्रेट के सामने जो लगा रहे हैं, वो रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है और वो ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। कंप्लेंट मस्ट बी मेड टू द मैजिस्ट्रेट, इट कैन नॉट बी मेड टू अ पुलिस ऑफिसर। सो वी कैन मेक अ कंप्लेंट ओनली टू अ मैजिस्ट्रेट, नॉट टू पुलिस ऑफिसर। कीप वन थिंग इन योर माइंड कि हम जो कंप्लेंट है वो सिर्फ मैजिस्ट्रेट को ही कर सकते हैं, पुलिस को कंप्लेंट नहीं की जा सकती है। वन थिंग शुड बी क्लियर। देन पुलिस ऑफिसर इज नॉट द मैजिस्ट्रेट। तो पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट नहीं होता है, तो कंप्लेंट सिर्फ मैजिस्ट्रेट को ही की जा सकती है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ टेकिंग एक्शन अंडर CrPC। हम सिर्फ जाके मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन कर रहे हैं, वो कंप्लेन का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? टेकिंग एक्शन अंडर CrPC, कि उसके अगेंस्ट में CrPC में एक्शन ली जाए। सो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट। अब
there is a certain explanation. A report made by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant. तो explanation में clear cut mention किया हुआ है कि for example अगर पुलिस ऑफिसर कोई cognizable केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस ऑफिसर को ये फील होता है, उसको ये महसूस होता है कि ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल नहीं है बल्कि नॉन कॉग्निजेबल है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो भी रिपोर्ट वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की पुलिस ऑफिसर सबमिट करेगा मैजिस्ट्रेट के सामने, तो वो पुलिस रिपोर्ट एज अ कंप्लेंट ट्रीट की जाएगी। और कंप्लेनेंट कौन रहेगा? पुलिस ऑफिसर विल बी अ कंप्लेनेंट। तो दैट इज एन एक्सप्लेनेशन गिवन टू द सेक्शन 2D ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नाउ वी विल डिस्कस the question asked by the examiner on the definition of complaint. So in the year 2020, in the current year, महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में जो करंट ईयर का जो पेपर हुआ है उसमें एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 28 था, एंड इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन द कंप्लेंट मीन्स, कंप्लेंट का मतलब क्या होगा? दीज आर द ऑप्शन: अ पुलिस रिपोर्ट, second one is a report made by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offense, a complaint made to an officer in charge of a police station. So and none of the above, these are the four. तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है डेफिनेशन को उसमें क्लियर कट मेंशन किया हुआ है जो रेड फॉन्ट में है, अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स अ कंप्लेंट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन सेकंड इज अ राइट आंसर। पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट नहीं कहलाएगी। अ कंप्लेंट मेड टू एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को इंफॉर्मेशन दी हुई वो कंप्लेंट कहलाएगी ही नहीं। नन ऑफ द अबव बिल्कुल नहीं है। जो सेकंड ऑप्शन है जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में पड़ता है वो राइट आंसर है सेक्शन 20 ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नाउ 2016 में भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में जेएमएफसी में। अब वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन था, कंप्लेंट मीन्स, कंप्लेंट का मतलब क्या है? तो यहाँ पर देखिए आप, द फर्स्ट वन इज एलिगेशन मेड टू मैजिस्ट्रेट फॉर टेकिंग एक्शन दैट सम पर्सन कमिटेड एन ऑफेंस। ऑप्शन 2, एलिगेशन मेड टू पुलिस स्टेशन officer that some person committed offense, and the third one is such allegation made to superintendent of police, and the fourth one is includes all of the above. तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि कंप्लेंट मीन्स, अगर हम देखें एलिगेशन, जो ऑप्शन सेकंड है एलिगेशन मेड टू पुलिस स्टेशन ऑफिसर, पुलिस स्टेशन ऑफिसर को जो एलिगेशन बताए हुए वो कंप्लेंट होगी क्या? द आंसर इज नॉट। पुलिस ऑफिसर को जो इन्फॉर्मेशन दिए वाली है वो कंप्लेंट नहीं रहेगी। जो थर्ड ऑप्शन है सच एलिगेशन मेड टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अगर एसपी को भी अगर कोई एलिगेशन जाकर मेड किए गए, उसको बताए गए हैं, वो भी कंप्लेंट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव, वो भी आंसर नहीं आएगा। तो आंसर क्या है? आंसर फर्स्ट is a right answer. So complaint means an allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person whether known or unknown has committed an offense. तो मैजिस्ट्रेट को दिए गए जो एलिगेशन है वो कंप्लेंट के डेफिनेशन में आएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? फर्स्ट इज अ राइट आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए बाद में आगे चल के। अनदर प्रोबेबल क्वेश्चन विच मे बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। अब एग्जामिनर प्रोबेबल क्वेश्चन है जो पूछ सकता है, विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 डिफाइंस द टर्म कंप्लेंट? कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है टर्म? सो अगर इस स्लाइड के टॉप पे हम देखेंगे तो हेडिंग है कंप्लेंट सेक्शन 2D। सो द राइट आंसर इज सेक्शन 2 सब क्लॉज D। D इज द राइट आंसर। So this is a probable question which may be asked by the examiner on the topic of complaint. Another probable question which may be asked by the examiner, complaint can be made to, complaint
कैन बी मेड टू, किसको कंप्लेंट की जा सकती है? द फर्स्ट ऑप्शन इज पुलिस ऑफिसर, सेकंड वन इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, थर्ड वन इज मैजिस्ट्रेट एंड द फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबोव। तो किसको की जा सकती है? ये जो डेफिनेशन है हमने देखा है रेड फॉन्ट में है, कंप्लेंट मीन्स एन एलिगेशन मेड ओरली ऑन इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट। तो कंप्लेंट किसको की जा सकती है? सिर्फ मैजिस्ट्रेट को। सो द राइट आंसर इज सी। पुलिस ऑफिसर को भी कंप्लेंट नहीं होगी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी नहीं होगी। सो कंप्लेंट सिर्फ मैजिस्ट्रेट को ही हो सकती है। सो द राइट आंसर इज सी। सो दिस इज अ पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट. So we have discussed the definition as well as the question. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.